दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन के खास, विशेष, मनमोहक, अच्छा इंसान बनाने वाला, स्वास्थ्य के सूत्र देने वाला, धर्म दर्शन की बात कराने वाला, सत्संग कराने वाला, व्यक्ति में विवेक जागृत करने वाला, व्यक्ति की बुद्धि को शुद्ध करने वाला कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। कार्यक्रम का हमारा उद्देश्य है व्यक्ति को बदलना। कैसे बदलें? पॉजिटिव थिंकिंग के द्वारा व्यक्ति को बदलना। इसी क्रम के अंदर हम प्रतिदिन पॉजिटिव थिंकिंग के नए नए विषय लेकर के आपके सामने उपस्थित होते हैं। तो आज का हमारा विषय है वो जीवन शैली से जुड़ा हुआ है। आज का हमारा विषय है स्वस्थ जीवन शैली के सूत्र। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, बहुत ही सुंदर विषय है और ये विषय हृदयंगम करने वाला है। इस विषय को मात्र सुनने तक ही सीमित नहीं रखना है। जो सूत्र आपको मिले वो जीवन में उतारना है, क्योंकि कहा गया है नाणस्य सार मायारो, ज्ञान का सार आचार है। आज आपको ज्ञान मिलेगा, लेकिन वो ज्ञान जब तक आचार में नहीं उतरेगा, जब तक आपके जीवन में नहीं जाएगा, और मैं देशी भाषा में बात करूं, आपके गले के नीचे नहीं उतरेगा, तो लाभ नहीं देने वाला है। आपने एक पेन किलर की टेबलेट अपने हाथ में ले ली, लेकिन उसको आपने अगर मान लो मुंह में भी डाल दिया और थूक दिया, गले से नीचे नहीं उतारा, तो आपका पेन कम नहीं हो सकता है। हर चीज गले के नीचे उतरनी चाहिए। गले के नीचे नहीं उतरती है तो क्या होता है, इधर से सुना और इधर से निकल गया। वो सीधा इधर से निकालना नहीं है, बल्कि भीतर डालना है, हमारे आत्मसात करना है। जो जो चीजें आत्मसात होती है उससे जीवन बदलता है। कहा गया है कि इफ वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। If health is lost, something is lost. And if the character is lost, everything is lost. हम आज everything की नहीं बात करके something की बात करेंगे, कि health के बारे में बात करेंगे, कि स्वस्थ जीवन शैली के सूत्र। स्वस्थ जीवन शैली क्या होती है? हम प्रतिदिन सुबह से शाम तक या 24 आवर तक जो कार्य करते हैं वो हमारी जीवन शैली कहलाती है। वो हमारा जीवन जीने का ढंग कहलाता है। वो वे ऑफ लिविंग कहलाता है। वो आर्ट ऑफ लिविंग कहलाता है। वो साइंस ऑफ लिविंग कहलाता है। और वह लाइफ स्टाइल कहलाती है, और वह जीवन शैली कहलाती है। आज जीवन शैली के ऊपर पूरे विश्व के अंदर बहुत बड़े बड़े वर्कशॉप हो रहे हैं, इंटरनेशनल सेमिनार हो रहे हैं और कॉन्फ्रेंसेस हो रही है। क्यों? क्योंकि दिस इज द मोस्ट बर्निंग इश्यू। दिस इज नीडेड नाउ ए डेज। इट इज रिक्वायर्ड। इट इज ए बर्निंग इश्यू। आजकल जीवन शैली बहुत बिगड़ गई है, और जीवन शैली बिगड़ने के कारण बीमारियां हावी हो गई है, और मनुष्य जो है धीरे धीरे नपुंसक बनता जा रहा है। जो ओज होना चाहिए, जो वीर्य होना चाहिए, खासकर से यौवन अवस्था के अंदर, वो आज गायब होता जा रहा है। आज किसी युवा को देखें तो उसके गाल पिचके हुए और मुंह मुरझाया हुआ बूढ़ा बूढ़ा लगता है। क्यों? कि उसकी लाइफ स्टाइल सही नहीं है। तो समय की अल्पता को देख करके लाइफ स्टाइल के तो बहुत से सूत्र है, लेकिन समय सीमित है, तो मैं मुख्य 5 सूत्रों की व्याख्या करूंगा कि किस तरीके से हमारी लाइफ स्टाइल, जीवन शैली अच्छी हो सकती है। तो पहला सूत्र मैं बता रहा हूं, भावक क्रिया। भावक क्रिया का अर्थ होता है कि प्रेजेंट में रहना, वर्तमान में जीना। यस्टरडे हैज गॉन अवे, टुमारो नेवर एग्जिस्ट। द मोमेंट ऑफ द प्रेजेंट इज विद अस टू डू समथिंग। कल कभी आता नहीं, कल किसने देखा? और काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होगी बहुरी, करेगा कब? कल नाम की कोई चीज नहीं है, आज करेंगे वही होगा। तो इसलिए भाई और बहनों, वर्तमान में जीना जो है ये सबसे अच्छी जो है जीवन शैली होती है। अब वर्तमान में कैसे जीना? देखिए, जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं, 3 तरह की चीजें होती है, वृत्ति, प्रवृत्ति और प्रकृति। जो हम एक्टिविटी करते हैं, खाना पीना सोना बैठना उठना, ये वृत्ति है।
और प्रवृत्ति क्या होती है, इसको हम बार बार करते हैं। खाना 3 टाइम खाते हैं, पढ़ना में भी बैठते हैं, सोने भी बैठते हैं, बार बार करते हैं, तो प्रवृत्ति रिपीटिशन होता है। और बार बार करने से वो जो वृत्ति बार बार की जाती है प्रवृत्ति बन के वो प्रकृति बन जाती है, हमारी जो है वो जीवन शैली बन जाती है। तो जीवन शैली को अच्छी बनने के लिए हम बात कर रहे हैं कि वर्तमान में जीने का अर्थ होता है कि जो काम करो ध्यान केवल उस काम में होना चाहिए, केवल ओनली। whenever we read we should have our all attention in reading. whenever we walk we should have all concentration on the walk. whenever we talk we should have all focus on talk. and whenever we write something our all attention should be there in the writing. यानी जो कार्य करें वो दद्दचित्त होके करें। हमारे यहाँ शब्द दद्दचित्त होके, आज दद्दचित्ता गायब हो रही है। व्यक्ति वर्तमान में नहीं रहता। व्यक्ति जो है खाना खा रहा है और टीवी देख रहा है, अखबार पढ़ रहा है, तो ये कहाँ भावक क्रिया हो गई। भावक क्रिया एक साधना है, भावक क्रिया एक मुक्ति की साधना है। क्यों कि भावक क्रिया करने से, वर्तमान में रहने से और सारी कंसंट्रेशन उस कार्य में करने से हम भूत भविष्य और वर्तमान में एक मेक हो जाते हैं। ज्ञाता और दृष्टा एक हो जाता है। काम करने वाला और कराने वाला, देखिए काम करने वाली बॉडी है, कराने वाला आत्मा है। तो वो आत्मा और बॉडी एक जैसी हो जाती है। वो कब होती है कि वो भावक क्रिया से होती है। इसलिए भावक क्रिया सबसे बड़ा ध्यान है। हम मेडिटेशन की बात करते हैं। मेडिटेशन को हमारी भारतीय संस्कृति में समाधि की अवस्था तक ले जाया गया है। वो अगर आप भावक क्रिया करते हो तो वो समाधि से कम नहीं है। और अर्जुन को जो भगवान कृष्ण ने जितना भी जो उपदेश दिया वो सब भावक क्रिया का था। उसने हथियार डाल दिए। उन्होंने कहा ये तुम्हारे पर आरोपित है, तुम तो अपना कर्म करो और लगन के साथ में करो। तो ये जो लगन है ये हमें भावक क्रिया कराती है। हम केवल अपने लक्ष्य की ओर इंगित रहते हैं। मनुष्य जीवन अपने जीवन का लक्ष्य बना दे तो 50 साल जिए, 60 साल जिए, 70 साल जिए, लक्ष्य की तरफ ध्यान रहे। ये भावक क्रिया है, ये लंबी भावक क्रिया है। और हम 24 आवर्स की जीवन शैली की बात करते हैं। आप बात कर रहे हो और टेलीफोन उठा लिया आपने, तो क्या अर्थ हुआ। आप जो है व्हीकल चला रहे हो, इधर उधर देख रहे हो। व्हीकल चलाते हो, व्हीकल का सामने देखो। इस तरीके से समय की अल्पता को देख करके इसको बहुत कई एंगल से बताया जा सकता है। लेकिन भावक क्रिया का अर्थ होता है वर्तमान में जीना। जो कार्य करें सारी एकाग्रता उसमें रहनी चाहिए। यही एक मोक्ष साधना है, यही एक बहुत बड़ा मेडिटेशन है। दूसरा, प्रतिक्रिया विरति। आजकल सारी दुनिया में इतने झंझट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आज इंटरनेट का युग है। आज ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन का युग है। हर व्यक्ति होशियार हो गया है। एक आपका पोता बच्चा कहेगा कि दादाजी मैं तो आपसे ज्यादा जानता हूं, फट इंटरनेट खोला और वो जिस शब्द को हमने बोलते हैं उसके 10 पर्यायवाची उठा के ले आएगा। लेकिन यह ज्ञान हमें इंटरनेट से मिला हुआ है। लेकिन हमें प्रतिक्रिया विरति को रोकना है। यानी कोई व्यक्ति एक बात कहे तो उसको शांति से सुनो। हर आदमी आजकल रिएक्ट करता है। परिवार के अंदर, पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर, काम के अंदर, सरकार के अंदर, सब जगह रिएक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आदमी जो है वो नेले पे देला मारता है और प्रतिक्रिया करता रहता है। प्रतिक्रिया को रोकना है। सास और बहू के बीच में झगड़े क्यों होते हैं? क्यों सास ने एक बात कही, बहू ने 2 बात कही, और बहू ने 2 बात कही, सास ने 4 बात कही। ये मल्टीप्लाई होती रहती, तू मैं, झगड़े, टंटे, फसाद भाइयों के बीच में होता है। और ये जो है मातहत और ऑफिसर के बीच में होता है। तो इस प्रतिक्रिया को रोकना चाहिए। जो कुछ हमें कहा जाए उसका मनन करो कि कोई हो सकता है ये बात कही गई है वो हमारे अच्छे के लिए कही गई, और आपको कुछ मान लो उसके अंदर जोड़ना है। बॉस ने आपको कोई बात कही है और बॉस को कोई अपनी बात बतानी है, तुरंत रिएक्ट मत करिए।
थोड़ी देर मनन कीजिए। बॉस जब शांत आता हो जाता है, सर ये काम ऐसे नहीं ऐसे किया जाता, ऐसे करेंगे तो कंपनी का फायदा होगा और आपका आदेश शिरोधार्य है, लेकिन कंपनी का इसमें फायदा है। बॉस भी देखेगा बड़ा समझदार आदमी है, लेकिन अगर वो तुरंत प्रतिक्रिया कर देता है कि नहीं ये तो गलत है, ऐसे नहीं किया जाना चाहिए, कंपनी को लॉस होगा, तो अफसर भड़क जाएगा, बॉस भड़क जाएगा। और ये आज हो रहा है, आज जीवन में यही हो रहा है। आप शांत रहिए, अगले की बात को सुनिए और प्रतिक्रिया मत कीजिए। और प्रतिक्रिया आपको करनी है शांत होके, थोड़ा रुक करके, और फिर एक सुझाव के रूप में करिए। तो ये प्रतिक्रिया, आज सारे झंझट प्रतिक्रिया के हैं। अगर प्रतिक्रिया विरति कोई करें, रोकना, प्रतिक्रिया को हम रोक लेते हैं तो कोई झंझट नहीं होता है। क्योंकि देखिए कि हस्बैंड वाइफ जो है ये गृहस्थी के दो पहिए होते हैं, और इन दो पहियों से गृहस्थी चलती है, और दोनों को समान अधिकार है, 50-50 दोनों का अधिकार, और दोनों के जो है उत्तरदायित्व तो बराबर है। और वो अगर मान लो एक व्यक्ति का टेम्परामेंट लूज हो गया और दूसरा कंपोनेंट पति का हो गया और पत्नी शांत हो गई, तो झगड़ा नहीं होता है, क्योंकि उनको तो पूरी जिंदगी साथ निकालती है। और दोनों ने तलवारें निकाल दी, तू मैं चालू कर दिया, प्रतिक्रिया वर्ती, तो दिन भर झगड़े करते रहो, झगड़े करते करते वो परिणाम बच्चों पे बुरा आएगा। और इस ताकि स्थिति 20-30 साल की शादी के बाद भी डाइवोर्स होते हैं लोगों के, बच्चे 25-25 साल के, 20-20 साल के बच्चे हो जाते हैं। ये कारण क्या है? प्रतिक्रिया। वो प्रतिक्रिया विरति नहीं करते हैं, तो बहुत बड़ा गुण है। तीसरा भावक क्रिया, प्रतिक्रिया व्यक्ति मैत्री। देखिए बंधुओं, सुखी रहना चाहते हो तो मैं तो कहूंगा कि प्राणी मात्र से मैत्री करो, किसी को अपना दुश्मन मत समझो। ये घोषणा कर दो कि 84 लाख जीवा योनि में मेरा कोई दुश्मन नहीं है, 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों को निर्दोष मानता हूँ, निर्दोष घोषित करता हूँ। इन्होंने कोई दोष नहीं किया है, जो कुछ दोष किया है, पाप किया है, दुख दिया है तो मैंने दिया है। मैं तो इन सबको एनओसी देता हूँ कि आपका दुख सारा माफ, और आप भी मुझे, और फिर आप प्रार्थना करो कि मुझे भी मुक्ति में जाना है, तो मैंने आपको जो दुख दिया है, दोष दिया है, उसकी एनओसी मुझे दो। पहले तो किसी को माफ करो। क्षमा वीरस्य भूषणम। आदमी मैत्री कब कर सकता है? जब क्षमा करे। क्षमा वीरों का भूषण है। कायर व्यक्ति क्षमा नहीं करेगा, वो तो टिट फॉर टैट गएगा, वो ईंट का जवाब पत्थर से देगा, वो तो तैयार बैठा तना हुआ। लेकिन जो सूरवीर होता है, क्षमावान होता है, महान होता है, ईश्वर होता है, क्षमा कर देता है। जीसस क्राइस्ट को जो है वो सूली पर चढ़ाया गया, उसके हाथों के वगैरह सबको बींद दिया गया, खून आ रहा है, लेकिन जीसस क्राइस्ट महान थे, भगवान थे। उन्होंने जो जेलर को या जो भी सामने थे उनको कहा कि इनको माफ कर दो, ये अज्ञानी लोग हैं, इनको पता नहीं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। ऐसा महान व्यक्तित्व, तो इसीलिए आज जीसस क्राइस्ट को जो है भगवान के रूप में माना, उन्होंने क्षमा किया। तो इसीलिए मैत्री, अपना सच में सेजा मैतिंग भुए सुकप्पये, यानी स्वयं सत्य खोजो, सबके साथ मैत्री करो। सबसे बड़ा सत्य क्या है कि हर प्राणी मात्र के साथ में मैत्री करो। मैत्री कब होती है? जब हम मन में ये भावना कर दें कि प्राप्त मन वचन काया से इस जगत के किसी भी प्राणी को किंचित मात्र भी दुख न हो, दुख न हो, दुख न हो। इससे बड़ा मेरी ख्याल से कोई मानव धर्म, कोई बड़ा सिद्धांत इस दुनिया में नहीं है। हम ये ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, मुझे ऐसी शक्ति दो, मैं किसी का बुरा मन से, वचन से, काया से, करने से, करवाने से, अनुमोदने से किसी का बुरा ना करूं। जब बुरा नहीं करोगे तो आपके वो सब मित्र बन जाते हैं, आपकी दुश्मनी नहीं होती है। इसलिए सबके साथ में मैत्री करो। दुश्मनी की भावना रखो मत। दुश्मनी रूपी जो हमारा जो जहर है, उस जहर की थैली को काट दो,
उसको अलग कर दो। जैसे कालबेलिया जो है, सर्प की जो है वो थैलियां जहर की काट करके उसको सामान्य नाग बना देते हैं और लिए लिए घूमते हैं, उससे पैसा कमाते हैं। तो उस जो है दुश्मनी की थैली को काट दो। ये दुश्मनी की थैली जो है विष पैदा करती है, जहर पैदा करती है। और मैत्री की भावना है, आनंद देती है, सबको जोड़ती है और हम मजे से रहते हैं, सुख से रहते हैं। तो भावक क्रिया, प्रतिक्रिया व्यक्ति, मैत्री और मित भाषण। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, कैसा सुंदर जो ये विषय है। मित भाषण का अर्थ होता है सीमित बोला जाए, जितना बोला जाए सारयुक्त बोला जाए, सागर में गागर भरा जाए। हम आधा घंटे की बात को जो है मात्र 1 मिनट में कह सकते हैं, एक सेंटेंस के अंदर कर सकते हैं। जब भी कहा गया है कि गागर में सागर भरना, छोटा सा गागर जो घड़ा है उसमें सागर भर दिया जाता है। और वो भाषा सत्य होनी चाहिए, कटु नहीं होनी चाहिए और किसी को कष्ट देने वाली नहीं होनी चाहिए, झूठ मूठ नहीं होनी चाहिए। इसलिए कहा गया है यद्यपि सत्यम लोक विरुद्धम नाचरणीयम नाचरणीयम। कई बार क्या होता है, किसी के जीवन का प्रश्न होता है, जिसके जीवन और मौत का प्रश्न होता है, और हम एक ऐसा जो है वो कहना चाहिए रहस्य खोल देते हैं कि बेचारे को फांसी लग जाए या उसका बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तो शास्त्रकार कहते हैं ऐसा कटु सत्य भी नहीं बोलना चाहिए, किसी का जीवन बिगड़े और किसी का जो है वो दुख पहुंचे, वो भी कार्य नहीं करना चाहिए। इसलिए हमेशा जीवन में एक नियम बना लो, क्योंकि जो ज़्यादा बोलता है उसकी प्राण शक्ति नष्ट होती है। कभी आपने सोचा है कि हमारी प्राण शक्ति ये ऊर्जा है, विटालिटी है, आज मैं बोल रहा हूँ मन से, वचन से, काया से, जो सारा कार्य करते हैं प्राण ऊर्जा से होता है। व्यक्ति घूमता है, फिरता है, बैठता है, कार्यकलाप जितना करता है, प्राण ऊर्जा कैसे बनती है? ये प्राण ऊर्जा 4 चीज़ों से बनती है, भोजन, पानी, सूर्य की अग्नि और उसके बाद के अंदर जो है भोजन, पानी, सूर्य की अग्नि और प्राण वायु। 4 चीजों से बनती है और ये थोड़ी थोड़ी बनती है और उसको सारे 24 आवर्स तक जो है हम बैटरी चार्ज करते हैं। उस बैटरी को 24 आवर्स तक काम लेना है तो उसको धीरे धीरे खर्च करना चाहिए। इसीलिए और ज़्यादा व्यक्ति ज़्यादा सोचता है, 20% ब्लड अकेला हमारा दिमाग खींच लेता है, क्योंकि सोचने में सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती, फिर बोलने में आवश्यकता पड़ती है। तो हमें थोड़ा बोलेंगे तो क्या होगा कि हमारी प्राण ऊर्जा कम खत्म होगी और थोड़े में अगला भी संतुष्ट हो जाएगा, समझ जाएगा। और व्यक्ति जो वाचाल होता है, ज़्यादा बोलता है, वो कभी न कभी झूठ बात करने लग जाता है, इधर उधर फालतू की बात करने लग जाता है, लड़ाई की बात करने लग जाता है, रहस्य उद्घाटन की बात करने लग जाता है और व्यक्ति जो है लड़ाई झगड़े में फंस जाता है, रिएक्शंस हो जाते हैं। तो इसीलिए मित भाषण। और एक सबसे 5वां जो है मुख्य चीज पे आ रहा हूं, मित भाषण, मिताहार। जैसा अन्न वैसा मन, और अन्न से मोक्ष की प्राप्ति होती है। हमारे एक अन्नमय कोश होता है जो हमें मोक्ष के अंदर ले जाता है। जैसा हम अन्न खाते हैं वैसे हमारा चिंतन होता है, वैसा हमारा भाव होता है, वैसे हमारे विचार होते हैं। तो भोजन कैसा होना चाहिए? हित, मित और रित होना चाहिए। हित का मतलब न्यूट्रिशियस। भोजन के अंदर पूरी कैलोरीज का एक चार्ट बना हुआ है कि जिसके अंदर जो है 20% प्रोटीन होना चाहिए, 10% फैट होना चाहिए और हमारे 10% जो है उसके अंदर विटामिन्स होने चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए। और इस तरीके से पूरा 100% का एक चार्ट बना होता है। तो वो था हितकर भोजन। मित का मतलब मात्रा में खाना चाहिए। ज़्यादा भोजन खाते हैं तो नींद आती है, गैस बन जाती है। भोजन के लिए कहा जाता है कि हमारा जो पेट है उसके 4 भाग करो, 2 भाग के अंदर सॉलिड भोजन को डाला जाए, 1 भाग पानी के लिए, 1 भाग गैस के लिए। हम ज़्यादा खा लेते हैं तो गैस के लिए नहीं रहता, अपच हो जाती है, अजीर्ण हो जाता है, व्यक्ति तड़पता रहता है, आफरा चढ़ जाता है। तो वो एक अच्छी जीवन शैली नहीं है। तो इसीलिए हमें भोजन हित मित रित होना चाहिए, यानी मित भाषण और मिताहार करना चाहिए। तो 5 सूत्र हम आपको दे रहे हैं भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण। भावक क्रिया, प्रतिक्रिया व्यक्ति, मैत्री,
मित भाषण मिताहार। और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, निवेदन करता हूँ, खास करके हमारी युवा पीढ़ी को और सभी से निवेदन करता हूँ कि स्वास्थ्य सबको चाहिए। फिजिकल हेल्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है, व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। सबसे पहले हमारी मुख्य फिजिकल हेल्थ होनी चाहिए। तो हम इस सूत्रों का पालन करेंगे तो हमारा जीवन श्रेष्ठ बनेगा। आज हम आप इस विषय को आज के परिप्रेक्ष्य के अंदर जोड़ करके देखते हैं कि किस तरीके से विषय हितकर है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज लाइफ स्टाइल, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि इसकी बहुत चर्चा हो रही है, इसकी बहुत गुंजाइश है, क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल बिगड़ गई है। हम प्रकृति के करीब रह नहीं रहे हैं। हमारे सोने का समय, उठने का समय, खाने का समय, पीने का समय, हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक होती है जिसके अंदर कि हर समय फिक्स होते हैं। तो बायोलॉजिकल क्लॉक ऑटोमेटिकली जो है वो हमारा कार्य करते रहती है। अगर आप रोज प्रतिदिन 12 बजे भोजन करते हो तो 12 बजे हमारी जठराग्नि तेज हो जाती है, भूख लग जाती है। सोने का आपका टाइम फिक्स है 10 बजे, तो बायोलॉजिकल क्लॉक जो है आप में उबासी लाने लग जाएगी, आप सोने के लिए तैयार हो जाएंगे। उठने के लिए बायोलॉजिकल क्लॉक जो है आपको तुरंत सूचित करेगी, एक अलार्म का काम करेगी, 5 बज गए, 6 बज गए हैं, आप उठ जाइए। तो इस तरीके से बायोलॉजिकल क्लॉक आजकल जो है वो डिस्टर्ब हो गई है, हर व्यक्ति, हर प्राणी में होती है। तो हमें उस बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट रखना, जैसे घड़ी जो होती है टाइम सही बताती है, 24 आवर्स का टाइम बताती है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको साधुवाद, आपके प्रति कृतज्ञता। कार्यक्रम आज प्रसिद्धि को प्राप्त कर रहा है, इसकी आत्मा आप हो, आप स्वयं देखते हो, लोगों को प्रोत्साहित करते हो और परिवर्तन लाते रहिए। और इसमें जो बातें शोध परख बातें बताई गई है, सब जीवन उत्थान की बातें, उसको जीवन में डालते रहिए। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना।